महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ भाद्रपद पूर्णिमा के बारे में कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है, 28 तारीख या फिर 29 तारीख को। देखिए, व्रत की पूर्णिमा किस दिन है और सत्यनारायण की कथा करने के लिए स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है, इस बारे में जैसा कि हर बार यही होता है कि व्रत की पूर्णिमा अलग दिन होती है, सत्यनारायण की कथा जो होती है वो अलग दिन होती है। तो इस बार कब करना है, पीपल पूजा का सही और शुभ समय क्या है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन ही पितृपक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा 29 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। कारण ये है दोस्तों कि ये 28 तारीख को शाम को 6:49 पर शुरू होगी और 29 तारीख 2023 को दोपहर 3:26 तक रहेगी। अब शाम को 28 तारीख को शाम को 6 मतलब लगभग 7 बजे करीब शुरू हो रही है। तो फिर ऐसे में पूर्णिमा का कोई मतलब नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि शाम को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा तिथि लग रही है। इसलिए पूरी पूर्णिमा चाहे व्रत की हो गई, चाहे सत्यनारायण की कथा करने की हो गई, चाहे स्नान दान की हो गई, चाहे पीपल पूजा की, सब चीज़ की पूर्णिमा जो है वो 29 सितंबर को रहेगी। तो 29 सितंबर शुक्रवार को इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा हो गई। तो चलिए अब चलते हैं कि पूर्णिमा तिथि को और क्या करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पूर्णिमा तिथि में मात्र गंगा स्नान करना अपने सभी दुखों से मुक्ति देता है। तो पूर्णिमा तिथि में यदि गंगा पास में हो या फिर कहा जाता है कि कोई भी नदी जो बहती हुई है उनमें स्नान करने का अपना विशेष महत्व होता है। चलिए, अब वो तो संभव नहीं है कि हर पूर्णिमा को हम गंगा स्नान कर पाए, तो क्या करें, सबके घर में गंगा जल होता है। बाल्टी में सुबह सवेरे जगिए और बाल्टी में गंगा जल डालिए, थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और विधिवत जो है हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करिए। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा महसूस करिए कि माता गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसा बोलते हुए स्नान करिए। अब यदि गंगा में जाने का शुभ मौका आपको प्राप्त हुआ है तो खड़े खड़े नदी में सूर्य नारायण को जल दें और साथ साथ सूर्य नारायण को जल देने के बाद अपने पितरों के नाम का भी 5 अंजलि जल जरूर दें। ऐसा नहीं भी कर रहे हैं तो गंगा स्नान करने से और वहाँ पे जो संकल्प इत्यादि होता है इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति होती है। तो बहुत अच्छा शुभ कर्म है ये। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, घर में गंगा स्नान कर लीजिए। जिन लोगों के पितरों का श्राद्ध तर्पण चालू हो चुका है वो स्नान के बाद श्राद्ध तर्पण करेंगे। पूजा पाठ की कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर पूजा पाठ होता है, बस बड़ा कोई आयोजन नहीं होता है। जैसे कि बड़े आयोजन का मतलब कि जैसे अपना कोई बड़ा उद्यापन है तो नहीं कर सकते। जो लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं वो बिल्कुल करेंगे, किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति न आए। क्योंकि देखिए, हर पूजा पाठ कथा होनी चाहिए, होती ही है, क्योंकि नारायण का स्मरण करने से, उनका पूजन करने से पितरों की आत्मा को वैसे ही शांति मिलती है। पीपल पूजा आज कब करेंगे, तो देखिए आज शुक्रवार का दिन है, 9:30 बजे से पहले पीपल पूजा आप लोग कर लीजिए। क्योंकि सुबह जो है वो लक्ष्मी का निवास होता है, तो ज़रूरी है 9:30 बजे से पहले कच्चा दूध ले लीजिए, तिल ले लीजिए और चावल ले लीजिए, एक लोटे में डाल करके और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का स्मरण करिए। और यदि पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं तो आप यही जल ओम पित्र देवाय के नाम से दे सकते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मंत्र जपे, भगवान विष्णु का नाम लेकर भी पितरों को पीपल में जल समर्पित किया जा सकता है। तो ये काम कर लीजिए। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी दोस्तों कि सत्यनारायण की कथा अपने अपने घरों में आप सभी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु देखिए मैं लाइव आपको ब्राह्मण के पंडित जी के मुख से ये कथा सुनवाती हूँ। तो लाइव लगभग 8 बजे के करीब, शुक्रवार को 8 बजे के करीब मैं सत्यनारायण की कथा आपको फिर से लाइव करूँगी। आप लोग पंडित जी के मुँह से सुन लीजिए, लेकिन कृपा करके कोई दान वगैरह मत दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप लोग कथा सुनने के बाद जो 10-5 रुपये हो रहा है वो आप कथा सुन लीजिए, उसके बाद उसको मंदिर में दान कर दीजिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। और कहा जाता है कि ब्राह्मण के मुख से कथा सुनना बहुत श्रेष्ठ होता है, मैं भी सुनती हूँ, आप लोगों को भी लाइव कर दूंगी। आप लोग की इच्छा हो तो सुन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। कथा सुनने के बाद दक्षिणा निकाल कर किसी मंदिर में या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। वैसे ये दक्षिणा ब्राह्मण को ही दी जाती है, तो आप लोग मंदिर में दान कर दीजिएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊं कि पीपल पूजा इत्यादि सब कुछ आपने कर लिया। अब चलिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि आज के दिन जो है पूर्णिमा है, तो अपने पितरों के श्राद्ध तर्पण जो भी लोग करते हैं कर लें, लेकिन मैंने आसान विधि से बताया है कुछ 10-11 काम, उसको आज से आप शुरू कर सकते हैं, जो कि मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। और एक ही बात को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो वीडियो आप यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा।
अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, पूर्णिमा तिथि में माँ लक्ष्मी की साधना विशेष की जाती है और इस समय 16 लक्ष्मी की आराधना चल रहा है, माता गज लक्ष्मी की आराधना चल रही है। 16 दिनों का महालक्ष्मी का विशेष अनुष्ठान चल रहा है। तो आज जैसा कि हमेशा ही बताती हूँ, फिर भी आज ज़रूरी है, आज माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए और खीर में ना वो मिश्री डालिएगा, चीनी के स्थान पे, चीनी के स्थान पे मिश्री डालिएगा और इस भोग को माँ लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित करिएगा, भगवान विष्णु के साथ, नारायण के साथ। समझ रहे हैं आप। अब आज के दिन चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, तो चंद्रदेव को अर्घ्य आप लोग ज़रूर दे लीजिएगा। यदि व्रतधारी हैं तो खाना वगैरह खा चुके हैं तब अर्घ्य नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लोग व्रत हैं, जैसे कि मैंने बताया था माँ लक्ष्मी के 16 दिनों की आराधना, तो उसमें एक नियम था कि पहला दिन पूर्णिमा के दिन और अंतिम दिन व्रत रखा जाता है। तो जो लोग व्रत होंगे वो लोग आज चंद्रदेव को अर्घ्य ज़रूर दे देंगे, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी और चंद्रमा का परस्पर भाई बहन का संबंध है। जब आप चंद्र आराधना करते हैं तो भी लक्ष्मी कृपा बनती है। तो ये सभी काम आप सभी अवश्य कर लीजिए। नया व्रत पूर्णिमा का प्रारंभ करना चाहें तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब चलिए अगली चीज़ आपको बता देती हूँ कि और क्या कर सकते हैं। तो देखिए माँ लक्ष्मी की साधना, यदि 16 दिनों की साधना आप कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग आज कम से कम 16 बार श्री सूक्तम का या फिर कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा लाभप्रद आपके लिए होगा। तो ये काम आप सभी अवश्य कर लीजिए। और दोस्तों आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोग बच्ची के बारे में हाल चाल पूछ रहे थे कि बच्ची की तबीयत कैसी है, तो अभी उसकी तबीयत जो है वो ठीक है, धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जैसे ही मैं थोड़ा सा फुर्सत में होंगी आपके लिए और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन जो भी ज़रूरी व्रत त्यौहार है वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक भगवान का नाम लेते रहिए, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का नाम का जयकारा लगाइए। धन्यवाद।